नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्त के बारे में। ठीक है, तो पित्त जो त्रिदोष होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, त्रिदोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ। तो जिनका पित्त बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, बहुत सारी समस्या होती हैं उनको, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप सबका स्वागत है मेरे चैनल योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगे और चैनल अच्छा लगे। तो अगर वीडियो आखिरी तक देख के जाइएगा और आगे के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और योगा लाइफ को यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं पित्त के ऊपर। तो पित्त की समस्या से सारा दिन जो एसिडिटी बनता है, डकार आते रहते हैं, बिना कुछ खाए भी ये दिक्कत रहती है, जलन होता है अंदर, तो अनकंफर्टेबल रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सिर भी भारी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है ना। तो ये किसी भी तरीके में आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो आज ऐसे 2 प्राणायाम और एक मुद्रा बताऊंगी जो पित्त रोगियों के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं और रिजल्ट भी इसका मिला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये अभ्यास करके अपने पित्त की समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो हम जो 2 प्राणायाम करेंगे उसको वो मुद्रा के साथ जोड़कर अभ्यास करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं मुद्रा कौन सी है, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करने के लिए आपको, हमें पता है मुद्रा हमें अपनी उंगलियों से ही, हाथों के जेस्चर्स को मुद्रा बोलते हैं हम, जो हस्त मुद्राएं होती हैं उसमें। तो मुद्रा क्या करना है प्राण मुद्रा के लिए, जो आपकी ये तीसरी उंगली है, अनामिका उंगली जिसे रिंग फिंगर बोलते हैं, और लिटिल फिंगर जो सबसे छोटी वाली है, उसको अपने अंगूठे के साथ इस तरह से मिलाना है। ठीक है, और जो पहली 2 उंगलियां हैं वो एकदम ऐसे अकड़ा के बिल्कुल सीधा करने की उसको कोशिश ना करें, उसको कंफर्टेबल रखें, ना बहुत ज़्यादा मोड़ें, ना ही उसको बहुत ज़्यादा आप खोलें। तो ये हो गई हमारी मुद्रा। ठीक है, अब बैठना कैसे है। कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि हम तो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, तो आप कुर्सी पे बैठिए, टांगे नीचे सीधी करिए, बेड पे बैठिए, टांगे सीधी करके बैठ सकते हैं अगर घुटनों का दर्द है या कोई और दिक्कत है, पर कमर गर्दन सीधी चाहिए। प्लीज इस बात का ध्यान रखना है। आपको दीवार का सहारा लेना है, दीवार के साथ लग के बैठिए पर कमर सीधी। ठीक है, वैसे जमीन पे नहीं बैठा जाता, आप अपने हिप के नीचे कुछ पिलो रख सकते हैं कंफर्टेबल होने के लिए। मैं अभी वज्रासन में बैठी हुई थी, वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सिंपल सुखासन लगाइए, पद्मासन लगाइए, जो अच्छा लगे वो लगाइए। ठीक, और इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। तो मुद्रा मैंने बता दी। ठीक है, तो ये मुद्रा जो है हमें प्राणायाम के साथ करनी है। तो मुद्रा को लगाते हुए इस तरह से अच्छे से अपना जेस्चर लीजिए और रिलैक्सिंग होके, अपना कंफर्टेबल होके बैठना है। कोई भी शरीर का जो बॉडी पार्ट है वो टाइट नहीं होना चाहिए। और फिर धीरे से हमें करना है आँखों को बंद। ठीक है, तो शीतली और शीतकारी दोनों प्राणायाम, देखो नाम देखो, शीतली शीतलता, शीतकारी है ना, जो बॉडी में ठंडक लेके आएंगे, जो पित्त रोगियों के लिए बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। तो पहले हम करेंगे शीतली प्राणायाम। इसमें करना क्या होता है, दोनों ही प्राणायाम में जो श्वास लेनी है वो मुंह से ही लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। हम कोई कुंभक नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं, बंद नहीं लगाएंगे, हम सिंपल प्राणायाम करेंगे। तो शीतली कैसे करना है, टंग को बाहर निकाल के उसको गोल शेप में लेके आना है, जैसे एक नली होती है। ठीक है, उसको राउंड करते हुए टंग को बाहर निकाला, ऊपर की तरफ, उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए गोल शेप दे दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी क्लास में भी हैं, जिनसे ये होता नहीं है, टंग उनसे फोल्ड होता नहीं है। तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, शीतकारी हो गया। अगर दोनों होते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप शीतकारी करिए, जो मैं बाद में बताऊंगी। तो इस तरह टंग को फोल्ड करते हुए मुंह से श्वास लेना है।
ऐसे मुंह से श्वास लिया, जीभ को अंदर कर लिया, मुंह बंद कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे नाक से श्वास बाहर। हमारी सांसों पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे कोई अभ्यास ना करें, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो फिर देखिएंगे एक बार आंखें बंद रखते हुए, आपको करना है पर सीखने के लिए पहले अच्छे से देखिए। इस तरीके से अभी सिर्फ मैंने 2 बार किया आंखें बंद करके, ठीक है। आप कम से कम 10 से 15 बार, अगर समय नोट करना है कि कितना टाइम हम कर रहे हैं तो 5 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय है 2 मिनट कर सकते हैं, जितना कंफर्टेबली कर पाएँ, ठीक। तो ये हुआ पहला। दूसरा शीतकारी। शीतकारी में भी हमें मुंह से ही श्वास लेना है, मुद्रा को साथ में लेके चलना है। और कैसे करना है, उसमें अब टंग का कोई काम नहीं है। उसमें हमें अब अपने ऊपर और नीचे वाले जो दांत हैं उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से ये, ठीक, ये मिलाया, दांत दिखने चाहिए थोड़े से, और फिर मुंह से श्वास लेना है। देखेंगे किस तरह। ये श्वास लेने की गति आपने देखी, धीमी, लंबा गहरा धीमा श्वास अंदर लिया और धीरे धीरे धीमी गति के साथ लंबा गहरा श्वास बाहर। यही तरीका करना है, ठीक। अगर आप अपना समय भी नोट करना चाहते हैं कि मैं कितने सेकंड में श्वास ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। मन में गिनती करिए, 1 2 3 4 5, जितने समय में लिया उतने समय में छोड़ दीजिए, या उससे ज़्यादा अगर छोड़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी आंखें बंद करते हुए थोड़ा सा अभ्यास मुद्रा के साथ। और फिर धीरे से रुकना है। एक चीज़ और बताऊं, इसमें गलती क्या होती है, कुछ लोग इसका अभ्यास करते हुए ना अपनी बॉडी को पूरा टाइट कर लेते हैं। ऐसे कंधे उठा लिए, गर्दन को टाइट कर लिया, मसल्स को पूरा खींच लिया, तना हुआ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फेस को टाइट नहीं करेंगे, कुछ नहीं, आराम से कंफर्टेबल, कोई एक्सप्रेशंस नहीं, कोई टाइटनेस नहीं, नथिंग, ठीक है। आराम से श्वास लेना है, आराम से छोड़ना है। तो इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए और अपने पित्त को अपने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि अगर ये बढ़ता गया तो बहुत दिक्कत देने वाला है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने व्यूज़, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को आगे भी शेयर करिए। अपना प्यार बनाए रखिए। इसी तरह अगर आप मेरे साथ योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।